कृष्ण बोलते हैं माइंड एंड सेंसेस आर द सिटिंग प्लेसेस ऑफ लस्ट। काम वासना बंदे को खत्म कर देती है। कामी क्रोधी लालचीन से भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। हमारे तो टीवी पे, फोन पे, हर जगह काम ही दिखाया जा रहा है ना। 14-14 साल के बच्चों को, तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हारा वो दुश्मन है जो तुम्हारे घर पे घुस के बैठा, तुम पैसे कमाने में लगे हो। तुम्हारे बच्चे लफंडरों को देख रहे हैं, उनके हाथ में जो फोन है, लफंडर उनके हीरो हैं। एक लड़के का वीडियो बना दिया, कैमरा लगा दिया किसी लफंडर ने, तो 1 लाख आदमी तक पहुंच गया। वो कैसे पहुंचा? वो तुमने जो बच्चे पाल पोस के बड़े किए उसका उन्होंने पहुंचाया वो। और बॉडी, लड़कियां अपने आप को बॉडी आइडेंटिफाई मानती है ना, वो उनका दोष है। लड़कियां भी बुद्ध हो सकती है ना, इंसान है पहले, पर लड़कियों की कंडीशनिंग लड़कों से भी तकड़ी है, इमोशनल होती है। आज जो मूर्ख शेयर कर रहा है, कल उसकी माँ बहन का वीडियो बन गया, उसको लाख आदमी शेयर करेंगे तो ये मूर्ख सुसाइड करेगा। इसको ये इतना ही सोचता है, इतना दिमाग नहीं है इसका। इसको इसके माँ बाप कबीरों के पास ले गए होते, बाबा नानक के पास ले गए होते तो इंसान बनता। पर इनके माँ बाप खुद ऐसे हैं। वो खुद कॉमिक्स खरीद के पढ़ते थे, शीला भाभी वाली, बचपन में। क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए इंसान होना थोड़ी जरूरी है, वो तो हार्मोन्स चाहिए। 8 बिलियन कर दिए, जानवर घूम रहे हैं, पैदा करने वाला जानवर। बच्चा तो एक कुत्ता 10 पैदा कर देता है जंगल में 8 कुत्तियों से। तो ये हालत है दुनिया का। जो फूड तुम खाना तुम्हारी प्लेट में पड़ा है, आज से 50 साल पहले खाना, उससे 70 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन था उसमें। तुम इसका मतलब आज गार्बेज खा रहे हो, क्यों? तुम्हारी वजह से। पर तुमने ऐसा सोचा नहीं। तुम्हारा बच्चा कैंसर से मरेगा, तुम खाने तक जाओगे नहीं, तुम डॉक्टर को दोष दोगे, अरे भाई उसके पेट में क्या डाल रहे थे। ये समस्या पूरी इंसानियत की है। मेरी समस्या थोड़ी है। अरे हवा में सांस तू ले रहा है, तुम ही ले रहा है ना, सब ले रहे हैं। 8 बिलियन बंदा सेम हवा में सांस ले रहा है। पानी सेम पी रहे हैं ना, धरती से ही आ रहा है पानी। मंगल ग्रह पे तो पानी नहीं है, चांद पे। तो बोला गया कर्तव्य अब छोड़ो, बॉडी आइडेंटिफाई मत रहो। तुम जानवर नहीं हो, पशु से ऊपर हो तुम। पर समस्या यह है, पशु से नीचे भी गिर सकते हो। औरतों को और भी बॉडी आइडेंटिफाई बना दिया जाता है। मर्दों का तो चलो फिर भी चलता है। पहले औरतों को जंग में जीती हुई वस्तु की तरह देखा जाता था, फिर सती प्रथा आई, फिर खाना बनाने के लिए 90% औरतों की क्या संभावना थी, वो खाना बनाने पे चली गई, या बच्चे पैदा करने पे, पिछले 100-200 साल में। और अभी वो फेमिनिज्म चल रहा है। पहले तो बोलते हैं, सुन रहा था कल आई थिंक, कि पहले दुशासन चाहिए था कपड़े उतारने के लिए। आज औरतें खुद ही उतार रही हैं, ऑब्जेक्ट बन रही हैं सिर्फ। उनको सिखा दिया जाता है, कंडीशनिंग वैसी है आजकल। टीवी, फिल्में, ये वो सब, जब भोग की वस्तु सिर्फ। किसी घर पे जाके बैठ जा, उससे ज्यादा पैसे वाला मिल गया, उसके भोग की वस्तु वो देगा तुझे। बच्चे पैदा कर 4 उसके, सुंदर दिखती है, बॉडी को खाएगी। अभी भाई, अभी तो सुंदर दिखती है, 40 साल की भी होएगी, उसके बाद बंदा 20 साल वाली ढूंढ लेगा वापस, तो क्या करेगी? तो वो बात हो रही है। बॉडी आइडेंटिफिकेशन से बचो। अगेन, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव, भक्त कबीर, भक्त नामदेव, ये चीजें बार बार बोल के गए, एक बार ही रिपीट पे रिपीट हुई है। पहले इंसान हो। इंसान माने मुक्ति। मुक्ति किससे? खुद के ढकोसलों से। तभी तो मतलब हुआ कुछ ज्ञान का, जानने का, समझने का। और जो आदमी समझ जाता है, किसको समझ जाता है? अहम को। वो आदमी फिर कंडीशनिंग को ज्यादा महत्व नहीं देता, पर उसके लिए इंसान बनना पड़ता है। हम सब पशु होते हैं, प्राकृतिक जरूरतें होती हैं, और मानसिक जरूरतें डाल दी गई हैं 90% हमारे अंदर। वो डाली गई हैं, तुम्हारी खुद की नहीं है। अगर बच्चे को पैदा होते जंगल में छोड़ दिया जाए, वो 4 टांगों पे चलेगा, 2 टांगे हाथ से चलेगा वो, क्योंकि वो जानवरों के साथ रहेगा, उनको देखेगा। उस तरह की कंडीशनिंग होगी।
ये कंडीशनिंग है, ऐसे ही तुम्हारे भगवान है। तो औरतों की बात हो रही थी, कितनी लड़कियां मारी गई पैदा होने से पहले। एक छोटा मुल्क बन जाएगा कनाडा जैसा, आई थिंक 50 मिलियन है सरकारी आंकड़ा आजादी के बाद। कनाडा की आबादी कितनी होगी? 101 मिलियन होगी। एक कनाडा खत्म कर दिया हमने, किसने? माँ बाप ने। ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े 10 गुना कम ही होते हैं। तो अभी वो खिलौना बन के रहेगी सिर्फ। औरतें बुद्ध हो सकती थी, औरतें बुद्ध नहीं हुए ना। मीराबाई भी हुई है ना, मैरी क्वेरी भी हुई है। वो आज की औरतें तो वो सुर्खी बिंदी लगा के घूम रही हैं। एक औरत के पीछे 10 आदमी घूमते हैं यहाँ काले, छोटे कपड़े डाल के आती है। तो जो ज्यादा पैसा दिखाता है उसके साथ चली जाती है वो। फिर घर पे लेके जाके अगले दिन न्यूज आती है रेप हो गया। एक नहीं हुआ तो 10 बंदों ने रेप कर दिया। तो ऐसा चल रहा है बॉडी आइडेंटिफाई। अरे भाई, गोरे का बच्चा हो, काले का बच्चा हो, यूरोपियन का बच्चा हो, ब्राजीलियन का बच्चा हो, उसको हर कंट्री का बोल साहित्य होता है, वहां कुछ अच्छा लिखा जाता है, कुछ महान लोग होते हैं, उनके बारे में पढ़ाओ। पर हमारी कंडीशनिंग इतनी तगड़ी है, हम पशु हैं। Become so free in this world, even your existence become act of rebellion. कामुस। तो एक होमलेस आदमी बोल रहा है मैं सक्सेसफुल हूं, प्रेसिडेंट बोल रहा है मैं सक्सेसफुल हूं, मैं हैप्पी हूं। सक्सेस माने क्या? अनसक्सेस माने क्या? सिकंदर सक्सेसफुल था या पोरस और धनानंद और अशोक और चाणक्य सक्सेसफुल थे? बाबर सक्सेसफुल था या कबीर और बाबा नानक सक्सेसफुल थे? तो वही तो तुम्हारी धारणा है, तुम्हारे अंदर डाल दी गई। इसमें ओरिजिनल क्या है? इफ यू डोंट नो हु यू आर, हु इज सक्सेसफुल इन योर सक्सेस, अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम कौन हो, तो तुम्हारे सक्सेस में कौन सक्सेसफुल हो रहा है? वो तो अहंकार है, वो तो डाल दिया गया। उसको तो साफ करना होता है, उसी को तो ज्ञान बोलते हैं। सत्य की पेड़ के पीछे थोड़ी छुपा है। सत्य है, था और रहेगा। जो तुमने कचरा इकट्ठा कर लिया समाज से, वो साफ करना है। क्लियर। निराशो निर्ममो भवा, श्री कृष्ण। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, गुरु ग्रंथ साहिब। तो अगर तुम्हें यह नहीं पता तुम कौन हो, तो सक्सेसफुल कौन है? केरला में 19वीं सदी में एक मच्छी पकड़ने वाला सबसे सक्सेसफुल माना जाता था। आज कोई और है, 100 साल बाद कोई और होगा। सक्सेस के तो मायने बदलते रहते, सत्य तो सेम है। ट्रुथ डोंट चेंज। सत्य सेम रहता है, था, है और रहेगा, इसलिए उसको ट्रुथ बोलते हैं। माया लाख प्रकार के, करोड़ प्रकार के, अरब प्रकार के कपड़े डाल के आ सकती है, सच दो नहीं हो सकते। एक कमकार, शून्यता, नथिंगनेस। तो तुम 15 साल की उम्र में तुम्हारे लिए सक्सेस और था, 25 की में और, 35 की में और, 45 की में और, 55 की में और, 80 में तुम हगरे होगे, बेड गंदा कर रहे होगे, 4 नर्सों को तंग कर रहे होगे, तब तुम्हारे लिए सक्सेस क्या होगा? तब राम राम करोगे, राम 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 राम। मैं पता है काम आ गया। जो लड़के 4 पैदा किए थे वो लड़ रहे हैं जमीन के लिए, 2 ने 2 का सर पाड़ दिया, 2 जेल में बैठे हैं। तो जो 40 साल बाद पता चलना है, वो 40 साल पहले पता चल जाए, तो यू विल बी सेव्ड। तो हम तो अपनी ट्रांसलेशन दूसरों से लेते हैं ना। यू कैन नेवर हियर वर्ड फ्रॉम एनीवन, नो मैटर हाउ इंटीमेटली यू आर इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, यू विल हियर योर ओन ट्रांसलेशन ऑलवेज। अगर तुमने कबीर का दोहा लगा के औरत को देख रहे तो और तरीके से देखेगी। अगर तुम मुन्नी बदनाम हुई गाना लगा के उसी औरत को देखोगे तो और तरीके से देखेगी। ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे उसको एक भोग की वस्तु की तरह देखोगे। तो तुम्हारी परसेप्शन तो इतनी जल्दी चेंज हो जाती है। 2 शब्दों पे तुम्हारी वो टिकी है देखने की नजर। कबीर का दोहा चलेगा तो औरत वो देवी दिखेगी। ये है माया, ये मन है। और वही औरत जब मुन्नी बदनाम हुई, लगा लिए कान में हेडफोन, हुई प्रैक्टिकल करके देख लो, बीच पे जाओ, तो वही औरत भोग की वस्तु दिखेगी। तो सत्य एक कमकार, तुम मरने वाले हो, अगले पल मर गए तो तुम्हारा कोई बाप, बेटा, मां, बहन, भाई कोई नहीं है यहां पे। 100 साल पहले जो तुम मेरा मेरा बोल रहे हो वो किसका था? 100 साल बाद किसका होगा? तुम्हारा परदादा कौन था? तुम्हारे परदादा का दादा कौन था? तुम्हारे मन में कितने बार वो ख्याल आता है? यूनिवर्स 15 बिलियन साल पुराना है। तुम्हारी उम्र है 60 साल नैनो सेकंड। गान, फिनिश, पीस, डस्ट।
रेत की धूल। तो जो समाज से बोरो किया है वो कचरा साफ करो, यही अध्यात्म है, यही धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं। बाकी पूरा धर्म के नाम पे कचरा है। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना कबीरा। मुल्ला जा रहा था मस्जिद में, काबा में, कबीर बोल रहे हैं मुल्ला के साथ में, रास्ते में मेरे को मिल गया, खुदा पूछता है अरे मूर्ख तुझे किसने बोला मैं बिल्डिंग में रहता हूं। आरती बाहर हो रही है पूरी, बाबा नानक बाहर आरती कर रहे हैं, लोग बिल्डिंग के अंदर कर रहे हैं। गगन में थाल रवि चंद दीपिक बने तारका मंडल जनक मोती, तूप मलयान लो पावन अवरो सगल बन रहा है फलंत ज्योति, कैसी आरती हुए पाव खंडना तेरी आरती। तो तुम्हारी सोच तो पूरी कंडीशनिंग से आई है, उसी को तो साफ करना है, वही तो तुम्हारी सफरिंग है। तुम्हारी परसेप्शन रियल नहीं है। 10 साल बाद तुम्हारे जिंदगी जीने के महीने बदल जाएंगे, 10 साल पहले तो उस पर तुम ही हंसोगे। जैसे बोला जब हागरे होगे बेड पे 80 साल की उम्र में, तो तुम्हारे लिए माला फिरोगे राम 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 राम, तो समझो ही नहीं उसको है क्या वो, तो मरो। इसका खामियाजा ये दिन में 100 बार मरना, ये नहीं ऐसी मरनी जो मरे बोहर ना मरना होए। भला हुआ मरी गागरी फूटी, मोहे पनिया भरन से छूटी कबीरा। जवाबदेही खुद को होती है, फ्री विल। अगर तुम्हारी पूरी कंडीशनिंग है, ओरिजिनल क्या है तुम्हारा, तो तुम हो भी कार्बन कॉपी, फोटो कॉपी हो तुम।